नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक एग्ज़ाम के बारे में जिसमें छात्रवृत्ति का प्रावधान होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे तथा इसमें एक पात्र अभ्यर्थी के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए तथा ये कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, मूलतः ये एग्ज़ाम जो है कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रों या छात्राओं के लिए है, जिसमें अगर छात्र उत्तीर्ण हो जाता है तो उन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो हम इसे एक पत्र के माध्यम से देखेंगे कि इसके फॉर्म कब से भराए जाएंगे तथा इसका कब एग्ज़ाम होगा तथा इसके लिए क्या योग्यता रहेगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक पत्र जो है प्राप्त हुआ है कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर के द्वारा। ये दिया गया है 16/7/2026 को और ये दिया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जी को, समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को और समस्त NMMSS नोडल अधिकारी ग्वालियर एवं चंबल संभाग को। ठीक है, इसका जो विषय है वो है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2026-27 दिनांक 4 अक्टूबर 2026 के आयोजन के संबंध में। यानी कि ये जो परीक्षा होगी 4 अक्टूबर 2026 को होगी। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है। इसमें जो है उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कृपया शासकीय, ध्यान रखना, शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में, यानी कि शासकीय स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या शासकीय अनुदान प्राप्त हो या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र www.rsk.in पर उपलब्ध रहेगी। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका एवं निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से समय सीमा में संपादित कर लें। यानी कि आप परीक्षा या परीक्षा फॉर्म से भरने से पूर्व भी कुछ तैयारियां कर लें, जिसमें पहला है कि परीक्षा के आवेदन पत्र कक्षा 7वीं की प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र। यानी कि क्योंकि छात्र 8वीं में पढ़ रहा होगा तो उसकी मार्कशीट तो 8वीं पास आउट होने के बाद मिलेगी, तो उसके पास कौन सी क्लास की मार्कशीट होगी? 7वीं क्लास की। तो 7वीं क्लास की आप प्रगति पत्रक अपने पास रख लें या आय प्रमाण पत्र भी रख लें। उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियाँ सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें। यानी कि आप अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई छात्र है, वो अगर विकलांग है तो उसके प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ भी आप रख लें तैयारी करके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया तिथि से प्रारंभ होगी। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसमें आपको पे नहीं करना है आवेदन शुल्क। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप करवाएंगे तो इसका जो जो ऑनलाइन करेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले इस पेज पर। एक पत्र जो दिया गया था राज्य शिक्षा केंद्र को, वो दिया गया था 10/7/2026 को, यानी कि जो अभी हमने जिस पत्र के बारे में चर्चा की है उससे पहले
और ये दिया गया था संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय समस्त संभाग मध्य प्रदेश को, और दूसरा दिया गया था जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश को, और उसके बाद दिया गया था प्राचार्य डाइट समस्त जिले मध्य प्रदेश को, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर दिया गया था जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश, ठीक है। इस परीक्षा का विषय था राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2026-27 दिनांक 4 अक्टूबर 2026 के आयोजन के संबंध में, यानी कि आयोजन के लिए, ठीक है। इस पत्र में भी उन्हीं चीज़ों की चर्चा की गई थी जो कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगले पत्र पर जाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये विज्ञापन जो था 10/7/2026 को ही था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसमें कौन कौन सी चीज़ें के बारे में वर्णन किया गया है वो देखते हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2026 NMMSS, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय या अशासकीय नहीं शासकीय ओब्लिक शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से या तो गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त हो, ठीक है, उन्हीं स्कूल के छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इसमें भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में जो है प्रारंभ की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जा रही है। 4 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जा रही चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको प्रति वर्ष 4 साल तक 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कक्षा 10वीं में न्यूनतम जो है 60% अंक तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट के साथ छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो ओबीसी के छात्र रहेंगे, ठीक है, उनको 60% अंक चाहिए, या जो छात्र एससी और एसटी के रहेंगे उन्हें 5% कम लाना रहेगा तो भी वो इसके लिए पात्र रहेंगे, ठीक है। कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि और अगर जो छात्र इसमें पास हो जाता है तो उसे 9वीं से लेकर 12वीं तक पहली परीक्षा में ही उत्तीर्ण होना होगा, ठीक है, ठीक है। पूरक में से पास विद्यार्थी NMMSS परीक्षा के लिए अपात्र रहेगा, यानी कि आपको फर्स्ट बार में जो एग्ज़ाम होता है उसी में ही पास होना रहेगा हर बार। ये नहीं कि सेकंड चांस में पास हो गए या रुझाना में पास हो गए या रुझाना के सेकंड चांस में पास हो गए, आपको फर्स्ट बार में ही पास होना रहेगा तो ही आप इसके लिए पात्र रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें पात्रता जो रहेगी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2026-27 से कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है, या तो 55% अंक प्राप्त किए हों या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो, ठीक है। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी वार्षिक आय जो है 3.5 लाख होना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे कम हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम इन परीक्षा हेतु कोई निर्धारित जो है पाठ्यक्रम जो है नहीं है, निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा, ठीक, यानी कि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है लेकिन इसका जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क परीक्षा के लिए कोई शुल्क दे नहीं है, ठीक है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होगा, लेकिन जो छात्र हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी से एग्ज़ाम देंगे और जो अंग्रेजी से होंगे
वो अंग्रेजी से इसका एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। आरक्षण जो है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां आप इस चीज़ को देख लें। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 15 जुलाई 2026 से है। ठीक है, 15 जुलाई 2026 से, यानी कि आज कितनी 19 तारीख हो चुकी है, तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ठीक है, तो अभी तो टाइम है 12-13 दिन का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा दिनांक का दिन ये तो 4 अक्टूबर 2026 को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। परीक्षा का समय देख लें। प्रातः 10:45 से 12:30 तक मेट हेतु मानसिक योग्यता परीक्षण का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और उसके बाद 12:30 से 2:15 तक सेट शैक्षिक योग्यता परीक्षण का परीक्षा होगी। ठीक है। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के जो है 90 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। ठीक है। अधिकतम अंक इसमें 90, मतलब 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। शैक्षिक योग्यता परीक्षण ये भी 90 मिनट का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या भी 90 रहेगी और अधिकतम अंक भी इसके 90 होंगे, यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक। इसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए जनरल या ओबीसी के छात्रों के लिए 40% अंक चाहिए और एससी या एसटी के लिए 32% अंक चाहिए। तो आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और आप इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इसमें बाकी चीज़ें कही गई हैं कि आपको परीक्षा से कितने समय पूर्व जो है विद्यालय में उपस्थित होना है या परीक्षा सेंटर पर उपस्थित होना है। ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि छात्रों के लिए कौन कौन से निर्देश जो है इन्होंने दिए हैं या उनको पालन करना होगा। ठीक, इसमें इनके लिए निर्देश हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, मतलब आधे घंटे पहले आपको परीक्षा के सेंटर पर पहुंचना है। दूसरा दिया गया कि परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कॉपी, सेल्युलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, नकल पर्चा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितने क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो तो लगाएंगे ही, बाकी जो नहीं आ रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उत्तर शीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। ठीक है। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रवेश पत्र केवल काला नीला बॉल पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा, यानी काला पेन या नीला पेन, यानी कि ब्लैक पेन या ब्लू पेन आपके पास होना चाहिए और वो भी होना चाहिए बॉल पॉइंट। ठीक है। जेल पेन आपके लिए जो है मना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या निर्देश दिए हैं। इसमें परीक्षा के नियम पुस्तिका, जो कि हम इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है। और परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अर्हतांक कितने होना चाहिए ओबीसी के लिए या सामान्य के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने होने चाहिए ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। और बाकी क्या क्या इसमें रहेगा, जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें अधिकतर चीज़ों के बारे में आपको बता चुके हैं। बाकी ये परीक्षा एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जो छात्र अभी 8वीं में अध्ययनरत हैं उनके लिए है। ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही अब इस साल 8वीं पास कर जाएंगे, जैसे ही 9वीं में जाएंगे, तो अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो 9वीं क्लास से ही उनके लिए 12,000 की छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और ये छात्रवृत्ति 12,000 काफ़ी होते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हुए 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे जो है 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको किसी प्रकार से हेल्पफुल लगती है या किसी प्रकार से आपको सहायक सिद्ध होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।